कर्क राशि 2025 से लेकर के 2023। आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज हम जानते हैं कि कर्क राशि के बारे में कि साल 2025 से 2023 5 साल का गोचर आपका चंद्र लग्न के अनुसार कैसा रहने वाला है। तो आपका स्वागत है हमारे धर्म और शास्त्र चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव एवं राहु केतु जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं वो अलग अलग राशियों में जब अपना गोचर करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, मतलब बदलेंगे वो, तब उनका गोचर का प्रभाव जो होगा वो आपकी राशि पर कैसा रहने वाला होगा। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु जो होते हैं, बृहस्पति होते हैं, वो 1 साल एक राशि पर गोचर करते हैं और शनि महाराज 2.5 साल तक एक राशि पर गोचर करते हैं और राहु केतु 18 महीने गोचर करते हैं, यानी 1.5 साल एक राशि पर गोचर करते हैं। तो ये जो गोचर बदलेगा इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव आने वाला है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फिलहाल का जो आपका गोचर है वो इस प्रकार है कि आपकी लगन में ही सूर्य कर्क राशि में बैठे हुए हैं और आपके सेकंड हाउस में, यानी फर्स्ट हाउस में तो आपके सूर्य हैं और सेकंड हाउस में आपके शुक्र हैं। द्वितीय स्थान में आपके शुक्र गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव में यानी थर्ड हाउस में आपके केतु बैठे हुए हैं और अष्टम भाव में आपके 8th हाउस में शनि महाराज हैं और साथ ही साथ हम देखें तो आपके 9th हाउस यानी 9वें स्थान में शनि महाराज हैं और 11th हाउस यानी एकादश भाव में 11वें घर में आपके गुरु और मंगल गोचर कर रहे हैं। तो ये आपका अभी फिलहाल इस समय का गोचर है। तो इस गोचर में जो बदलाव आएंगे उनका प्रभाव आपकी राशि पर कैसा रहने वाला है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे आपको सही से समझ आ सके और इसमें जो प्रॉब्लम होंगी मैं उनके समाधान भी आपको बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इनसे थोड़े से बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जैसे देव गुरु बृहस्पति आपके अभी जो हैं वो आय स्थान में, तो फिलहाल आपका लगभग सही है, शिक्षा का सही या इनकम का सही, वो लगभग मध्यम सही चल रहा है, मतलब नहीं बहुत अच्छा होगा नहीं बहुत ख़राब होगा। लेकिन मई 2025 से मई 2026 के बीच जब ये आपके 12th हाउस में आएंगे, 12वें स्थान में आएंगे, 12वें घर में, द्वादश भाव में जब आएंगे तो आपका थोड़ा सा खर्चा करवा सकते हैं, क्योंकि जब 12th हाउस में आएंगे तो आपकी यात्राएं करवाएंगे ये, वो चाहे देव दर्शन के लिए करवाएं, आपको कहीं घूमने फिरने के लिए करवाएं, कहीं ऐसी जगह पे आप जाएं जहां आपको अच्छा लगे, लेकिन आपकी यात्राओं का थोड़ा सा योग इस समय पे ये बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से भी खर्चा रह सकता है और वैसे भी थोड़ा सा आपका इस समय पे ये खर्चा करवाने वाले होंगे। और इसी के साथ जब ये मई 2026 से मई 2027 के बीच आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, आपके लगन में ही आ जाएंगे सूर्य कर्क राशि में। तो जब आपके बृहस्पति फर्स्ट हाउस में आएंगे, प्रथम भाव में यानी पहले स्थान पर जब आएंगे लगन में, तो ये आपके उच्च के हो जाएंगे। जब फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे आपके, तो उच्च के गुरु आपको बहुत ही लाभ देने वाले होंगे। उस समय पे आपको ठीक ठाक लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ रहने वाला होगा। व्यापार सही, व्यापार को भी बहुत अच्छा कर देंगे ये समय पे और मतलब पैसे की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बना देंगे और मतलब बहुत ही जो आपकी समस्याएं भी अगर कोई रह रही होंगी तो उन सबको भी काफ़ी हद तक ये सही करने वाले होंगे। किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं होंगी उन सभी को सही करने वाले होंगे। तो इस समय पर बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छा लाभ देने वाले होंगे और मई 2027 से मई 2028 के बीच जब ये सेकंड हाउस में आपके द्वितीय भाव में दूसरे स्थान में जब ये आएंगे बृहस्पति यानी धन स्थान में जब आपके आएंगे, तो इस समय पर आपको धन की बचत करवाएंगे, पैसे को बचवाएंगे। इस समय द्वादश भाव में जब आए तब आपका खर्चा किया, लेकिन जब ये इसमें आएंगे सेकंड हाउस में तो आपके धन को बचाएंगे, काफ़ी हद तक आप इस समय पर पैसा बचाएंगे और आपके भाग्य को भी सीधा ये बहुत अच्छा करने वाले होंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि सीधी आपके भाग्य के घर पर जाने वाली होगी। तो ये आपके भाग्य सही या कैरियर सही उस सारे कुछ सबको बहुत अच्छा सही करने वाले होंगे। शिक्षा में भी काफ़ी हद तक लाभ देने वाले होंगे जब ये सेकंड हाउस में आएंगे और पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे उनको बहुत अच्छे इस समय पर लाभ रहेगा। और मई 2028 से मई 2029 के बीच में ये आपके थर्ड हाउस में परिवार के घर में आ जाएंगे। तो जब तीसरे भाव में जब ये बृहस्पति आपके आएंगे तो परिवार से बहुत अच्छे संबंध बनवा देंगे, जो पहले इन्होंने बिगाड़े होंगे वो दोबारा से काफ़ी हद तक सही करवा देंगे। ये इस समय पर परिवार से बहुत ही अच्छे संबंध करवाएंगे और साथ ही साथ आपको धन का भी लाभ दिलवाने वाले होंगे काफ़ी हद तक इस समय पर, क्योंकि परिवार से तो परिवार
वालों से भी आपको लाभ मिलेगा, और बाहर वालों से भी, जो आपके साथ वाले होंगे उनसे भी आपको काफ़ी हद तक लाभ दिलवाएंगे ये इस समय पर। परिवार वालों से भी लाभ दिलवाएंगे। किसी से अगर आपका कोई भी कार्य होगा तो वो आपके कार्य निकलने की संभावना इस समय पर रहेंगी। और मई 2029 से जब ये आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, जब ये आपके चौथे स्थान पर आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में जब आ जाएंगे, तब आपको भूमि वाहन का योग बनवाएंगे पक्का इस समय पर। भूमि वाहन आदि का आपको लाभ दिलवाएंगे। व्यापार के घर पे इनकी सीधी दृष्टि जाएगी तो आपके व्यापार को भी बहुत अच्छा सही करने वाले होंगे इस समय पे, और भाग्य को भी बहुत अच्छा सही करेंगे, ये आपके सेट करेंगे। तो क्योंकि 10वें भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी तो परिवार से संबंध भी अच्छे करवा देंगे। तो बृहस्पति का जो गोचर रहेगा वो इसी प्रकार से रहेगा कि चतुर्थ भाव में रहेंगे तो आपको भूमि वाहन का आदि का योग काफ़ी बनवाएंगे, जमीन का भी योग बनवा सकते हैं इस समय पे, और पिता से भी आपके संबंध बहुत अच्छे करवा सकते होते हैं इस समय पे। इसी के साथ हम अब शनि महाराज के गोचर पर ध्यान देते हैं। तो अभी शनि महाराज आपके जो हैं वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जब इनका गोचर बदलेगा तो यानी 29 मार्च 2025 से फरवरी 2028 के बीच में ये आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, 9वें स्थान में आ जाएंगे। 9वें घर में जब ये आएंगे, आपके भाग्य के घर में आ जाएंगे, तो इस समय पे आपको जब शनि 9th हाउस में आएंगे तो आपके भाग्य को काफ़ी हद तक सेट तो करेंगे, लेकिन साथ साथ मतलब आपको थोड़ी सी जो आपके प्रेम संबंध चल रहे होंगे उनमें थोड़ा सा टेंशनें दे देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि सीधी परिवार के घर पे जाने वाली होगी। तो परिवार से भी थोड़ा सा तनाव मतलब बढ़वा देंगे ये इस समय पर 9th हाउस में जब रहेंगे। लेकिन हाँ, कैरियर को काफ़ी हद तक सही करने वाले होंगे। थोड़ी बहुत हारी परेशानी भी रह सकती होती है, छोटी मोटी हारी परेशानी आपको लगभग जब तक ये गोचर करेंगे 28 तक, तब तक छोटी मोटी आपको रह सकती होती हैं शनि महाराज के कारण, लेकिन आपके कैरियर को फिर भी बहुत अच्छा सेट करेंगे। और जब 2028 से आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, यानी 10वें स्थान में आ जाएंगे, 10वें भाव में जब ये आएंगे आपके व्यापार के घर में, तो शनि महाराज जब व्यापार के घर में 10वें स्थान में आएंगे तो इससे आपके व्यापार को थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम देंगे, लेकिन काफ़ी हद तक फिर ये आपके व्यापार को सेट करने वाले होंगे। इस समय पे भी आपके मकान का भी योग बनाएंगे ये आपके। इस समय पे आपको हो सकता है मकान वाहन का भी योग बना सकते हैं, और मकान का योग तो बनाएंगे ही इस समय पे, और व्यापार को भी काफ़ी हद तक सही करेंगे। जो व्यापार करते होंगे, जॉब जो करते होंगे, उनकी जॉब में थोड़ी सी ज़रूर टेंशनें बढ़ा सकते हैं। मतलब जो उनके अधिकारी होंगे, उनसे बड़े जो होंगे, उनसे मनमुटाव थोड़े से रह सकते होते हैं, या किसी कारण से थोड़ी बहुत जो आपको हारी परेशानी रह रही हो उससे आपका वहाँ पे कम आना जाना हो, या कुछ भी ऐसा रह सकता होता है। लेकिन व्यापार जो करते होंगे उनको काफ़ी हद तक लाभ देने वाले होंगे, और साथ साथ आप इनका जैसे कुछ उपाय भी करते रहते होंगे तो काफ़ी हद तक सही रहेगा। और फिर भी एक चीज़ ये होती है सबसे बड़ी कि हमारी जो अपनी कुंडली होती है उसमें क्या पोजीशन है ग्रहों की, उसके अकॉर्डिंग भी गोचर का प्रभाव आता है। अगर हमारी कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे बैठे हुए हैं तो वो अच्छा ही प्रभाव देंगे, खराब प्रभाव बहुत कम देंगे। लेकिन हमारी कुंडली में भी नीच के अस्त व्यस्त बैठे हुए हैं, कहीं गलत घरों में बैठे हुए हैं, तो जो हमारा गोचर होता है वो उसके अकॉर्डिंग गलत ही प्रभाव देगा। तो ये कुंडली का भी एक बहुत ज़रूरी रहता है, अपनी कुंडली का, कि अपनी कुंडली के द्वारा क्या रह रहा है अभी फिलहाल में। तो चलिए इसी के साथ हम राहु पे नज़र डालते हैं कि राहु महाराज का क्या रहने वाला है। राहु फिलहाल आपके 9th हाउस में गोचर कर रहा है, यानी मीन राशि में 9th हाउस में आपको गोचर कर रहा है। तो इस समय पर तो आपको खास करके जो प्रेम संबंध होंगे उनमें टेंशन परिवार में थोड़ी सी इन्होंने करवा दी होगी। लेकिन अभी ये आपके जो बदलने वाले हैं मई 2025 से दिसंबर 2026 के बीच आपके 8th हाउस में, यानी अष्टम स्थान में ये आपके गोचर करेंगे। तो राहु जब आपके अष्टम भाव में ये आ जाएंगे तो अष्टम भाव में आपको क्या है कि एक तो आपको तनाव देंगे, इस समय पे चोट भी लगवा सकते हैं, वाहन से खास करके या कहीं गिरने से चोट फेंट लगवा सकते होते हैं यहाँ पर जब आएंगे तो। और जब 8th हाउस में आएंगे राहु तो उस समय पे भी वही कि जैसे अगर कोई ऐसी बीमारी चल रही है तो आपको ऑपरेशन का योग बनवा सकते होते हैं, या कोई ऐसी चोट लगा सकते होते हैं जिसमें ब्लड वगैरह निकले, इससे रिलेटेड आपको कर सकते होते हैं जब ये अष्टम भाव में आएंगे।
और इसी के साथ जब ये दिसंबर 2026 से जून 2028 के बीच आपके 7th हाउस में आएंगे, जब ये आपके सप्तम भाव में आएंगे, तो सप्तम भाव पति पत्नी का जो घर होगा वहाँ पर जब राहु आएंगे तो लगन में केतु आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी ये इस समय पे परिवार में जो वैवाहिक जीवन होगा उसमें थोड़ी सी टेंशनें आपको देंगे। परिवार के घरों में आपको यानी आपस में जो पति पत्नी में तनाव बढ़वा देंगे, टेंशन बढ़वा सकते हैं और मानसिक तनाव भी बहुत बढ़ा देंगे। इस समय पे आपको इस समय पे भी टेंशनें रह सकती होती हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाएगा और मतलब उल्टा पुल्टा ऐसे सोचने का व्यसन की भी आदत इस समय पे पड़ सकती होती है। और ख़ास करके सप्तम भाव में जब ये रहेंगे तो लगन में आपके केतु रहेंगे, तो उसके प्रकार से भी आपको गुस्सा इस समय पे बहुत ज़्यादा आ सकती होती है। इसी के साथ साथ हम देखें तो 2028 से ये आपके 6th हाउस में जब गोचर करेंगे तो आपको शत्रुओं से बच के रहना होगा। शत्रु आपके सक्रिय हो जाएंगे, शत्रुओं से आपकी मनमुटाव, टेंशनें, लड़ाई झगड़ा, फालतू के केस इत्यादि ये सब चीज़ भूमिका बन सकती होती हैं। उनसे वाद विवाद, फालतू के वाद विवाद आपके हो सकते होते हैं। तो इस समय पे आपको बहुत ही ध्यान से रहना होगा। हालांकि वो आपके जो द्वादश भाव होगा उस पर दृष्टि जाने से आपको इधर उधर घुमा भी सकते हैं, फालतू की आपकी भागदौड़ करवा सकते होते हैं। तो इस प्रकार का ही आपका ये गोचर रहने वाला है 2025 से 2030 के बीच में। तो मैं इनके आपको थोड़े से उपाय बता देता हूँ जिससे कि आपको इनका थोड़ा सा दुष्प्रभाव ना महसूस हो। जैसे कि आपको उपाय करना है राहु केतु तो शनि का ही करना होगा आपको भी उपाय। जैसे कि आप राहु के लिए मान लो मछलियों को आटे की गोलियां बना के डाल सकते हैं, जहाँ पर भी मछलियाँ हों वहाँ आप आटे की गोली बना के डाल सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हद तक लाभ रहने वाला होगा। साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप पीपल पर दीपक जला सकते हैं या आप किसी को ब्लैक कलर की जूते या चप्पल खरीद के आप दे सकते होते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हद तक लाभ रहने वाला होगा। कोई संत महात्मा मिल जाए, ब्राह्मण हो, मंदिर में कहीं पर भी आप दे सकते होते हैं। गाय को आप भोजन देंगे उससे भी आपको काफ़ी हद तक लाभ होगा। या आप कुत्ते को भोजन दीजिए या चींटियों को या पक्षियों को, किसी को भी आप भोजन देंगे इस समय पर तो आपको काफ़ी हद तक इसमें लाभ रहने वाला होगा। जो आपके गलत प्रभाव देने वाले होंगे वो आपको नहीं देंगे। तो मैं ज्योतिष से संबंधित इसी प्रकार की वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।